स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 और इसमें है इफ log 2 इज इक्वल 0.3010, log 2 इज इक्वल 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है कि अगर हमारे पास लोगार्थम 2 के इज इक्वल भी हमारे सामने है स्टेटमेंट 3 के भी और 5 के भी, log 2, 3 और 5 की लोगार्थम वैल्यूज हमारे सामने हैं। इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है क्योंकि ना ही हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ना ही हमें बुक से या लोगार्थम कॉपी से लोगार्थम टेबल में से लोगार्थम को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे सामने हैं और इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को हल करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो है log 45। इसमें log 45 हमारे पास वो डिजिट है जिसकी हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू नहीं है स्टेटमेंट में। हम इसे उस शेप में फैक्टराइजेशन करेंगे, उन डिजिट को लेंगे जिनकी वैल्यू हमारे सामने है। 45 की फैक्टराइजेशन की हमारे पास आंसर आया 3 × 3 × 5 और इसको अब हम ये 3 × 3 ये 3 स्क्वायर में होगा, मल्टीप्लाई 5 होगा। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम। लोगार्थम के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, जो कि हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई की कंडीशन को हम प्लस में चेंज करते हैं, तो हम लिखेंगे 2 को हम लिखेंगे लॉग वर्ड के साथ, पावर है, और log 3 प्लस log 5। इसमें 2 और log 3, 2 को हम इंटू से बाहर लिखेंगे और इंटू के अंदर हम log 3 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे पास सामने स्टेटमेंट में मौजूद है। हमने उसको पुट किया, प्लस हमने log 5 की वैल्यू को पुट किया। अब सबसे पहले हमने 2 को इंटू के अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने जो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स बन गई हैं उनको हमने प्लस करना है। और 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.9542 प्लस 5 की जो वैल्यू हमने पुट की हुई है वो है 0.6990। इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आया 1.6532 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन 5 का शॉर्ट क्वेश्चन 2 है और उसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ यूं है, log 16 डिवाइडेड बाय 15। आप ये डिवीजन की इसमें कंडीशन है उसको हम खत्म करेंगे। सबसे पहले हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ हमने जो कि पीछे से पढ़ा हुआ है कि log 16 डिवीजन को हम करेंगे माइनस में, log 15 होगा। अब हम 16 और 15 दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि हमारे पास वो डिजिट आ जाए जिनकी वैल्यू हमारे सामने है। तो 16 की हमने फैक्टराइजेशन की 2 × 2 × 2 × 2 माइनस log। इसी तरह से 15 की हमने फैक्टराइजेशन की 3 × 5। अब 2 जो है हमारे पास 4 टाइम है, हम इसके ऊपर पावर लगाएंगे 4 माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट हैं और मल्टीप्लाई कंडीशन है, हम इसको पहले अकॉर्डिंग टू लॉ हम इसे प्लस में चेंज करेंगे, log 3 प्लस log 5, लेकिन हम इसे इंटू में लिखेंगे चूंकि बाहर माइनस है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको हल करने जा रहे हैं तो हम इंटू यानी ब्रैकेट को हम खोलेंगे और अंदर वाली साइन जो होगी वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि बाहर माइनस है और जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होती है। इसी तरह से साइन चेंज करते हुए हमने इस स्टेप को लिख लिया। उसके बाद हमने 2, 3 और 5 की लोगार्थम वैल्यू जो कि हमारे पास है हमने उनको पुट किया। करने के बाद अब एक स्टेप ऐसा है जिसमें जो पावर थी 4 उसको हमने log वर्ड के शुरू में लगाया था, उस 4 को हम 2 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 1.2040 माइनस, और बाकी जो हमने वैल्यूज पुट की हुई हैं उनको हम लिखेंगे। अब सिंपली यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस है, हम इस प्लस और माइनस को हल करेंगे यूं के जिन स्टेटमेंट्स के साथ हमारे पास माइनस है हम माइनस और माइनस को अलग से वर्टिकली लिखते हुए इजीली इसे स्टूडेंट्स हल कर सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टली भी हम इसको हल कर सकते हैं। इसको हम माइनस और माइनस को अलग से प्लस करेंगे और फिर प्लस माइनस माइनस जो स्टेटमेंट बड़ी होगी उसमें से हम छोटी वाली स्टेटमेंट को माइनस कर देंगे
और हमारे पास आंसर आएगा 0.0279 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।